संतोषी वापस आ गई? जी मैम, ये सारा नाश्ता उसी ने बनाया है। तो एक काम करो, जल्द से जल्द नाश्ता सर्व कर दो। क्या है कि मेरे पेट में क्रिकेट मैच चल रहा है। श्योर सर। ऐसा लगता है कि पूरे घर का नाश्ता मैं आज अकेले ही खा जाऊंगा। वेरी नाइस धैर्य, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम अपना स्टूपिड डाइट प्लान छोड़कर आज हमारे साथ खाने वाले हो। यस बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किस लिए काका? तुम्हारे संतोषी माँ के व्रत की वजह से तुम्हारी काकी की तबीयत में सुधार आ गया। काका, ये तो एक व्रत का कमाल है। पूरे 16 शुक्रवार हो जाने दीजिए, फिर देखिएगा काकी चलेंगे नहीं, उड़ेंगे फुर करके। अरे बेटी, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। जो हाथ कल तक उठता भी नहीं था वो आज व्हीलचेयर चला रहा है। ये कैसे हो गया? या एग्जैक्टली, आई रिमेम्बर डॉक्टर ने तो कहा था इनका हाथ कभी भी मूव नहीं करेगा। तो फिर ये कैसे हुआ? बहू, जब संतोषी माँ की कृपा हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। ये बस उसी का चमत्कार है। ये किसी संतोषी माता का चमत्कार नहीं है, बल्कि क्रांति माता की कृपा है, जिस वजह से माँ जी ठीक हो गई। क्रांति माता के आशीर्वाद में तो वो ताकत है कि वो पत्थर में भी जान फूंक सकती है। आई थिंक हम सबको उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए। इतना अंधविश्वास? एक प्लेट या तिजोरी की जगह बदलने से सब अच्छा कैसे हो सकता है? माफ कीजिएगा, लेकिन धरती पर चमत्कार केवल देवी देवता कर सकते हैं, संतोषी माँ कर सकती हैं, कोई इंसान नहीं। हम ना ऐसे नहीं किसी को मानते, जो दिखता ही नहीं उस पर बिलीव कैसे करें? और वैसे भी अनदेखी चीजों पर विश्वास सिर्फ अंधे लोग करते हैं। हमारे जैसे पढ़े लिखे समझदार लोग नहीं। हाँ, तभी तो आप लोग समझदार हैं, इसीलिए आप लोग को भगवान के बारे में समझना चाहिए। इस लड़की के भाषण सबका मूड खराब करके रहेगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे हमने ये कैसा हंगामा खड़ा कर दिया, पर सच कह रहे हैं, आप सब कभी संतोषी माँ की भक्ति करके देखिए। क्या हो तुम? नेता हो जो बार बार ये भाषण देती हो? पंडित हो? हाँ, प्रवचन देना तुम्हारी आदत है? क्या हो तुम? हो क्या तुम? तुम्हारा आज बोलने का जो कोटा है ना, वो तुमने खत्म कर लिया, समझी? अब सिर्फ सुनो, इस घर के नौकर हो तुम, और साफ शब्दों में कहूं, पैर की जूती हो तुम। और ये तो सुना होगा तुमने कि पैर की जूती को सर पे चढ़ा के नहीं रखते। पुष्पा जी सर। कह दो सबसे कि आज ये पूरा दिन ऐसे ही काम करेगी, मुंह बंद करके, चुपचाप एकदम खामोश, और इसकी कोई मदद नहीं करेगा इस घर में, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम क्या बोल रही हो? ढंग से समझाओ तो सही। हमें नहीं लगता हम इन्हें समझा पाएंगे, हम खुद ही कर लेते हैं, वरना देरी हो जाएगी।
ये तो बड़ी तेज लड़की लगती है यार। सही बोल रहे हो दोस्त, लगे रहो अपने काम पे। बड़ी आई थी ज्ञान देने। ये परिवार अनदेखे शक्तियों को देखने का प्रयत्न ही नहीं करता। ऐसे में आपकी देवी संतोषी अपना अस्तित्व कैसे बनाएंगी देवर्षि? यदि इन्होंने चेष्टा कर भी ली तो भी ये लोग विश्वास करने से रहे, क्योंकि ये लोग तो उन ढोंगी गुरुओं के पीछे भागते हैं जो इस धरती पर हमारे प्रतिनिधि बनकर लोभ और माया का प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे ढोंगी गुरु ने तो हमारा कार्य खूब सरल कर दिया है। अब इस संतोषी के आगे विकट परिस्थिति आने वाली है, जिनसे पार पाना असंभव होगा।